Hey everyone, welcome back in my another video. You are watching Fluent Speaker. In this video, we will discuss 8 different types of sentence structure. एक्चुअली हमारे डेली लाइफ में हम ऐसे बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं जो हमें बोलते हैं बट हमें उन्हें इंग्लिश में नहीं पता कि उन्हें इंग्लिश में कैसे बोलना है। तो आज हम वही सब करने वाले हैं। सो वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड। फर्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। मतलब बहुत बार हम यूज करते हैं कि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो इतनी आसान फरामोश निकलेगी। मुझे थोड़ी ना पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ होगा। तो इन सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए हम यूज करेंगे लिटिल डिड आई नो दैट। लिटिल डिड आई नो दैट एक फ्रेज है जो इन सभी सेंटेंसेस के लिए हम यूज करते हैं। आगे एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो इतनी आसान फरामोश निकलेगी। Little did I know that she would turn out to be so ungrateful. Ungrateful होता है एहसान फरामोश। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है लिटिल डिड आई नो दैट द रियल एस्टेट मार्केट वुड ड्रॉप सो मच। मतलब मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था, मुझे जरा भी नहीं पता था, मुझे थोड़ी ना पता था कि रियल एस्टेट मार्केट इतना गिर जाएगा। मुझे थोड़ी ना पता था कि वह मूव करने की प्लानिंग कर रही थी। लिटिल डिड आई नो दैट शी वाज प्लानिंग टू मूव अवे। Little did I know that the course of my life was about to change. मुझे थोड़ी ना पता था या मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी का जो रुख है वो इस तरह बदलने वाला था। तो इन सभी सेंटेंसेस के लिए मैंने यूज किया लिटिल डिड आई नो दैट। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर पर, बट उस पर चलने से पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं इसमें फ्लुएंट होना या फिर इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को अपनी डेली लाइफ में यूज करना, तो आप अपने अपने सेंटेंसेस पर कमेंट बॉक्स में जरूर अपने अपने सेंटेंसेस लिख के जरूर डालिएगा। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर पर जो कि है टू मेक बोथ हैंड्स मीट। मतलब आय के अंदर ही गुजारा करना, या फिर जब हम कहते हैं ना आम भाषा में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो रखा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टू मेक बोथ हैंड्स मीट। अब इसके कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। फर्स्ट है आफ्टर द लार्ज इनकम टैक्स हाइक। मतलब टैक्स हाइक बढ़ने, मतलब इनकम इतनी बढ़ने के बाद many people found it difficult to make both ends meet। मतलब बहुत से लोगों ने पाया कि उनका गुजारा करना मुश्किल हो रखा है। तो ये था फर्स्ट एग्जांपल। अभी चलते हैं सेकंड पे। आफ्टर हर हस्बैंड वाज अनएम्प्लॉयड। मतलब उसके हस्बैंड के अनएम्प्लॉयड होने के बाद शी मैनेज्ड टू मेक बोथ हैंड्स मीट। मतलब वो मैनेज करती थी क्या, आय के अंदर ही गुजारा करना। तो ये था सेकेंड एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ड्यूरिंग द लॉकडाउन मैनी फैमिलीज वर स्ट्रगलिंग टू मेक बोथ हैंड्स मीट। मतलब ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान बहुत सी फैमिलीज हैं वो क्या कर रही थी, स्ट्रगलिंग कर रही थी, संघर्ष कर रही थी आय के अंदर ही गुजारा करना, आय के अंदर ही खर्चा चलाने के लिए वो क्या कर रही थी, संघर्ष कर रही थी। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस के लिए यूज किया टू मेक बोथ हैंड्स मीट। अभी चलते हैं हम थर्ड पर जो कि है बाउंड टू। बाउंड टू का मतलब होता है किसी चीज का निश्चित होना, या फिर यह होना तो लाजमी है, इस चीज का होना तो तय है। ऐसे सभी सेंटेंसेस के लिए हम यूज करते हैं बाउंड टू। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन इज बाउंड टू डाई। मतलब इंसान का मरना तो तय है ना। तो ऐसे में हम यूज करेंगे बाउंड टू, ह्यूमन इज बाउंड टू डाई। इसे हम पास्ट में भी ले सकते हैं, लेकिन वहां हम इसकी जगह वॉज लगा देंगे। देखना उसका आना तो तय था। ही वॉज बाउंड टू कम हियर। उसका यहाँ आना तय था। आई वॉज बाउंड टू डू। आई वॉज बाउंड टू डू। मुझे तो ऐसा करना ही था, मुझे तो इंग्लिश सीखनी ही थी। आई वॉज बाउंड टू लर्न इंग्लिश। तो ये सारे सेंटेंसेस इसी के लिए। एक और नॉर्मल हमें ना हमेशा बोलते हैं दिस वॉज बाउंड टू हैपन। यह तो होना ही था। हम बहुत बार इस सेंटेंस का यूज करते हैं दिस वॉज बाउंड टू हैपन। यह तो होना ही था, इतना सब कुछ किया, यह तो होना ही था, दिस वॉज बाउंड टू हैपन। तो ये था थर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर। अभी चलते हैं हम फोर्थ सेंटेंस स्ट्रक्चर पर जो कि है टू मेक अ मार्क। टू मेक अ मार्क का मतलब होता है छाप छोड़ना किसी चीज पर या फिर अपनी पहचान बनाना, टू डिस्टिंग्विश oneself। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। शी मेड अ मार्क in the field of science after her ground breaking research। उसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च थी उसके बाद उसने
साइंस की फील्ड में क्या है, अपनी एक गहरी छाप छोड़ी, मतलब अपनी पहचान बनाई। एक और एग्जांपल लिखते हैं, राहुल डिडंट वर्क हेयर फॉर वेरी लॉन्ग। राहुल ने जो है काफी लंबे समय तक यहाँ काम नहीं किया, बट डेफिनेटली ही मेड अ मार्क इन दिस कंपनी। बट इस कंपनी में उसने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। तो ये 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने किए हैं। आगे चलते हैं हम 5th सेंटेंस स्ट्रक्चर पर, जो कि है इसमें ऐसा करने की क्या बात है। मतलब जब हम कई बार बोध करते हैं ना, इसमें चिल्लाने की क्या बात है, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाए, इसमें चिल्लाने की क्या बात है या क्या बात थी। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसे हम बनाएंगे व्हाट इज देयर टू प्लस में मेन वर्ब। मेन वर्ब हमेशा जो बेस फॉर्म होती है, फॉर्म ऑफ वर्ब जो बेस होती है, हम उसे ही रखेंगे। ओके, नई सेकंड फॉर्म, नई थर्ड फॉर्म, कुछ नहीं, सिंपल एक्शन वर्ब जो सिंपल होती है, बेस फॉर्म जो होती है, हम उसे रखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें चिल्लाने की क्या बात थी। व्हाट इज देयर टू शाउट, मतलब व्हाट इज देयर हमने यूज किया, टू लगाया, प्लस में मेन वर्ब, इसमें क्या है, मेन वर्ब है इसमें चिल्लाना। चिल्लाने को हम इंग्लिश में कहते हैं शाउट। तो हमने लिख दिया व्हाट इज देयर टू शाउट। ओके, इसमें रोने की क्या बात थी। अब हमने ये जो टेंस है, सेंटेंस है, ये हमने पास्ट में लिया है। क्या बात थी, मतलब थी लगाया है, तो हमें जहाँ पे हमने इज लगाया था वहां पे हम वोज लगा देंगे। व्हाट वोज देयर टू, रोने की क्या बात थी। अब रोने को क्या कहते हैं, क्राई करना, तो रोने के लिए हम क्राई लगा देंगे। What was there to cry? ओके, इसमें हंसने की क्या बात थी। What was there to laugh? What was there to happy? इस भी लगा सकते हैं अगर जो हमारा जो सेंटेंस है अगर वो हमारा प्रेजेंट में है तो हम इज लगा देंगे, पास्ट में है तो हम वोज लगा देंगे, बट ये सेम रहेगा, व्हाट इज और व्हाट वोज। देयर टू और मेन वर्ब है वो सेम टू सेम रहेगी। ओके, तो ये था 5th सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब चलते हैं हम 6th सेंटेंस स्ट्रक्चर पर, जो कि है मेक कैशल्स इन द एयर। मेक कैशल्स इन द एयर की जगह आप मेक की जगह बिल्ड भी बोल सकते हैं, बिल्ड कैशल्स इन द एयर। वैसे तो ये एक इडियम है, मतलब हवाई किले बनाना। बहुत बार हम बोलते हैं यार हवाई किले बनाना बंद करो, अपने काम पर ध्यान दो। स्टॉप मेकिंग कैशल्स इन द एयर एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर वर्क। मतलब अपने काम पर ध्यान देना शुरू करो और हवाई किले बनाना बंद करो। इंस्टेड ऑफ मेकिंग कैशल्स इन द एयर, मतलब हवाई किले बनाने की बजाय ही शुड हैव फोकस्ड ऑन हिज एजुकेशन। उसे अपनी एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए था, किसके बजाय, हवाई किले बनाने के बजाय। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, हिज हैबिट ऑफ मेकिंग कैशल्स इन द एयर विल नेवर ब्रिंग हिम सक्सेस। मतलब जो उसकी हैबिट है हवाई किले बनाने की, वो उसे कभी भी सफलता नहीं दिलाएगी। कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, हवाई किले बनाना बंद करो और कुछ काम ढूंढो, पैसे कमा सको जिससे। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे, डोंट मेक कैशल्स इन द एयर, जस्ट फाइंड सम वर्क टू अर्न मनी। डोंट मेक कैशल्स इन द एयर एंड जस्ट फाइंड सम वर्क टू अर्न मनी। मतलब पैसे कमाने पर ध्यान दो, हवाई किले मत बनाओ। ये था मेकिंग कैशल्स इन द एयर। मेकिंग की जगह मैंने कहा कि आप बिल्ड भी लगा सकते हैं, बिल्डिंग कैशल्स इन द एयर। अभी हम चलते हैं 7 सेंटेंस स्ट्रक्चर पर, जो कि है चक कर बताती हूँ, पूछ कर बताती हूँ, पढ़कर बताती हूँ, उससे पूछ कर बताती हूँ। ऐसे सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने सब्जेक्ट को हिडन है, सब्जेक्ट को यूज नहीं किया है। तो ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाते हैं, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इसमें 2 एक्शन वर्ब हैं, एक तो चखना, एक बताना। तो चखना वाला जो एक्शन वर्ब है वो पहले हो रहा है, बताने वाली जो एक्शन वर्ब है वो बाद में हो रही है। तो वैसे तो देखने से ये लग रहा है कि तातीती प्रेजेंट टेंस है, बट ये प्रेजेंट टेंस नहीं है, ये फ्यूचर टेंस है, क्योंकि चखने वाली एक्शन है वो पहले की है। उसके बाद बताऊंगी, यानी सेंस किसकी निकल रही है, फ्यूचर की निकल रही है। पहले काम वो हो रहा है, उसके बाद बताएगी कि क्या हो रहा है। ओके, ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर है पहले हम वो देख लेते हैं। आई विल लेट यू नो आफ्टर प्लस में मेन जो वर्ब होती है उसका 4th फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, चक्कर बताती हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर
टेस्टिंग। अब चखना क्या होता है? टेस्ट। उसके साथ मैंने आईएनजी फॉर्म लगा दी, तो क्या हो गया? आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग इट। पढ़कर बताती हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर रीडिंग। उससे पूछ कर बताती हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर आस्किंग हिम। अब उससे पूछना ना, तो आस्किंग हिम। तो ये था सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं 8th पर, जो कि हमारा लास्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ये है कुछ ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा करने से ये नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा उसको बताने से कुछ नहीं होगा, गिफ्ट देने से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाते हैं? इसमें क्या आएगी? जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, प्लस में वोंट, प्लस में हेल्प। अब वोंट क्या है? विल प्लस में नोट। विल प्लस में नोट का कंट्रैक्शन करके हमने उसे वोंट बना दिया, क्योंकि वोंट बोलने से फ्लुएंसी थोड़ी सी ज्यादा अच्छे से आती है। एक तो आप विल नॉट बोलोगे, एक वॉन्ट। ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं। रोने से कुछ नहीं होगा, क्राइंग वॉन्ट हेल्प। अब जो मेन वर्ब थी वो क्राई था, रोना, उसके साथ हमने उसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म बना दिया, क्राइंग। क्राइंग वॉन्ट हेल्प। क्राइंग विल नॉट हेल्प की जगह हमने बोल दिया क्राइंग वॉन्ट हेल्प। ओके। गिफ्ट देने से कुछ नहीं होगा, गिविंग गिफ्ट वॉन्ट हेल्प। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, सेइंग सॉरी वॉन्ट हेल्प। तो आज हमने किए 8 सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आप अपने जो कमेंट बॉक्स में अपने सेंटेंसेस को जरूर लिखिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर कॉन्सेप्ट। सो please watch this video and don't forget to share and subscribe my channel. Until then, please take care and bye bye.